चलिए, पाश्चात्य कला की अगली गुफा है दक्षिणी फ्रांस में जो स्थित प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं। दक्षिणी फ्रांस में जो प्रागैतिहासिक गुफा है जहां से चित्र प्राप्त होते हैं, तो दक्षिणी फ्रांस की गुफा का देखिए नाम है लास्को गुफा, जिसको वृषभों वाला कच्छ भी कहा जाता है। फोंट द गाम गुफा, जिसको छोटे बाइसनों का गृह कहा जाता है। नियाऊ गुफा, जिसको नियो गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ला कम्बरेली गुफा। फिर आपकी एक है ट्राइफेयर्स गुफा। ट्राइफेयर्स गुफा को तीन भाइयों की गुफा के नाम से जाना जाता है। एक है गरगास गुफा। गरगास गुफा को जो है हाथ के छापे वाली गुफा के नाम से जाना जाता है। एक है पकमरले गुफा, और पकमरले गुफा को काले अश्वों का कच्छ के नाम से जाना जाता है। ठीक ना। तो दक्षिणी फ्रांस की जो ये गुफाएं हैं, दक्षिणी फ्रांस की जो ये गुफाएं हैं, यहाँ से प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त होते हैं। पकमरले के बाद है आपका लावाम लैत्रोन गुफा, और एक गुफा है एबू गुफा, और एक है ले पोर्टल गुफा, और एक है कोवाला नाज गुफा। ठीक है, कोवाला नाज गुफा। तो ये सभी गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो ये दक्षिणी फ्रांस में स्थित हैं, यानी फ्रांस के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित हैं। और ये सभी प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं, और इन गुफाओं से प्रागैतिहासिक चित्र जो है प्राप्त होते हैं। ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे उत्तरी स्पेन की गुफा, और उत्तरी स्पेन की गुफाओं के लिए हमने आपको एक ट्रिक दिया था। एक हमने आपको ट्रिक बताया था, अकोपी वापस स्पेन गया। ठीक है, अकोपी वापस स्पेन गया, यानी अल्तामिरा, कोगुल, पिंडाल, ठीक है, पिंडाल, वाक्स, बसांडो और साल्तामोर गुफा। तो ये गुफा जो है कहाँ स्थित है, ये उत्तरी स्पेन में है। और जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण आपकी अल्तामिरा गुफा होती है। और दक्षिणी फ्रांस की गुफाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। आज की क्लास हमारी दक्षिणी फ्रांस की प्रागैतिहासिक गुफाओं से संबंधित है। तो दक्षिणी फ्रांस की ये सभी गुफाएं जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही हैं, लास्को गुफा, गाम गुफा, नियाओ गुफा, ला कम्बरेली गुफा, ट्राइथेयर्स गुफा, गरगास गुफा, पकमरले गुफा, लावाम लैत्रोल गुफा, एबू गुफा, ले पोर्टल गुफा और कोआला नाज गुफा। तो ये जो है प्रसिद्ध गुफाएं जो प्रागैतिहासिक काल की हैं, यहाँ से चित्र प्राप्त होते हैं। और ये सभी गुफाएं आपके दक्षिणी फ्रांस में स्थित हैं। बात करें इन गुफाओं को याद करने के लिए, तो आपको एक मैं ट्रिक बता दूं। ठीक है, इन गुफाओं को याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता दूं। कहाँ की गुफाएं? दक्षिणी फ्रांस की गुफाएं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, दक्षिणी फ्रांस की गुफाएं। तो यहाँ से आप जो है समझ सकते हैं। तो यहाँ की जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं प्रागैतिहासिक काल की, जहाँ से चित्र प्राप्त होते हैं, उनको याद करने के लिए बस आप एक ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। लाश फेंका नीले तालाब में। लाश फेंका नीले तालाब में। तो किसने फेंका? एबू पक लाव गर कोआ। एबू पक लाव गर कोआ ने लाश फेंका नीले तालाब में। कहाँ फेंका? दक्षिणी फ्रांस में फेंका। तो लाश से आपका हो जाएगा लास्को गुफा। ठीक ना। और देखिए जो लिखा है फेंका, ठीक ना, तो यहाँ से आपको फोंट द गाम गुफा मिल जाएगी। इसके बाद नीले, ठीक है, नीले। तो नीले से आपको जो न शब्द है वहां से आपको ये नीले से निकाऊ गुफा मिल जाएगी। और नीले में जो ल शब्द है आप इसी से भी समझ सकते हैं, या फिर नीले से ही नियो या निकाऊ को समझिए। ठीक ना। ता से ट्राइफेयर्स गुफा, ला से ला कम्बरेली गुफा, ठीक ना। ब से आपका बस ये कहाँ गया, सॉरी, तालाब। जी हाँ। लाश फेंका नीले तालाब में। तो यहाँ से एक जो आपका ये पस है ट्राइफेयर्स गुफा, और ये जो लाभ लिखा है तो ला कम्बरेली गुफा आप समझ सकते हैं। बाकी एबिस एबू से एबू गुफा, पक से पकमरले गुफा, ठीक है। लाव से जो शब्द लिखा है लाव, लाव से आपका लावाम लैत्रोन गुफा हो जाएगी। गर से आपकी गरगास गुफा हो जाएगी। और इसके बाद कोवा से आपका कोवा ला नाज गुफा हो जाएगी। ठीक है, कोआला नाज गुफा। तो बस आप ये दो ट्रिक याद रख लीजिएगा, एक उत्तरी स्पेन के लिए और एक ये दक्षिणी फ्रांस के लिए। लाश फेंका नीले तालाब में,
किसने फेंका? एबूपक लाव गरकोवा ने, एबूपक लाव गरकोवा ने लाश फेंका। कहाँ फेंका? दक्षिणी फ्रांस में फेंका, ठीक ना। तो लाश फेंका नीले तालाब में, ऐसा आप ट्रिक याद रख लेंगे तो आप जो है सभी जो दक्षिणी फ्रांस की प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं उनको समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब लास्को गुफा से शुरुआत करते हैं। तो जो लास्को गुफा है ये कहाँ है? तो ये दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। लास्को गुफा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो हमने पहले ही बताया आपको कि लास्को गुफा को वृषभों वाला कच्छ कहा जाता है। लास्को गुफा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिणी फ्रांस में। लास्को गुफा की खोज कब हुआ था? तो 1940 में हुआ था, 12 सितंबर 1940 को। तो आप 1940 याद रख लीजिएगा, यहाँ से आपका काम बन जाएगा। और लास्को गुफा की खोज की बात किया जाए तो इसका खोज जो 1940 में हुआ था, तो खोज किसने किया था? तो 5 लड़कों ने किया था, ठीक है, 5 लड़कों ने किया था, जिनमें से नाम मिलता है एक 18 वर्षीय लड़का का, क्या नाम है? मार्सेल रेबिगे, ठीक है। तो या तो आपको ऑप्शन में 5 लड़के लिखा होगा, या तो 18 वर्ष का एक लड़का है जिसका नाम है मार्सेल, इन्होंने लास्को गुफा की खोज किया था। लास्को गुफा के चित्रों के बारे में जो विस्तृत विस्तृत जो है ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं या उसकी विस्तृत जानकारी देते हैं, तो कौन देते हैं? तो फर्नेंड, ठीक है, फर्नेंड बिल्डनेस जो है देते हैं, फर्नेंड बिल्डनेस देते हैं। कब देते हैं? 1889 में। इसके बाद बात किया जाए कि लास्को गुफा के जो चित्र बने हुए हैं उनका समय क्या माना जाता है? तो उनका समय माना जाता है 30,000 से लेकर के 10,000 तक। यानी जो चित्रों को माने जाते हैं, तो इस समय के आधार पे इस चित्र को किस युग में आप रखेंगे? तो आरिग्नेशियन पेरिगार्डियन युग के चित्र जो है लास्को गुफा के चित्र बनाए गए हैं। यानी 30,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के मध्य में जो लास्को गुफा में चित्र बनाए गए हैं उनका समय क्या है? आरिग्नेशियन पेरिगार्डियन युग रहता है। फिर बात करें कि जो हमने कल आपसे बात किया था जो हमने आपसे बात किया था कल की क्लास में, जब हम उत्तरी स्पेन की गुफा पढ़ रहे थे, तो अल्तामीरा का हमने समय आपको बताया था कितना? 12,000 ईसा पूर्व। तो अल्तामीरा गुफा का समय था 12,000 ईसा पूर्व, और लास्को गुफा का जो समय है वो 30,000 से 10,000 ईसा पूर्व। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि लास्को गुफा जो है ये प्राचीन है किस गुफा से? अल्तामीरा की गुफा से। यानी अगर बात किया जाए कि सबसे पहले चित्रों की खोज कहाँ हुई थी, तो बेशक अल्तामीरा गुफा से हुई थी, लेकिन अगर बात किया जाए कि यूरोप की या प्रागैतिहासिक काल में पश्चिमी देशों में सबसे पहले चित्र जो बने हैं वो किस गुफा में बने हैं? तो वो लास्को गुफा में बने हैं। खोज अल्तामीरा की सबसे पहले हुई है, लेकिन चित्र जो बने हैं वो सबसे पहले लास्को गुफा में बने हैं। ये दोनों बात आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि लास्को गुफा बनी किससे है। तो लास्को गुफा जो है चूना पत्थर से बनी है। अल्तामीरा गुफा भी चूना पत्थर से बनी है। पश्चिमी देशों में प्रागैतिहासिक काल की जो गुफाएं बनी है वो चूना पत्थर से ही बनी है। लास्को गुफा जो है किस नदी घाटी पे स्थित है? तो ये बेजेर नदी घाटी पे स्थित रहती है। लास्को गुफा किस पर्वत पर है? तो पेरनीज पर्वत पे है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। लास्को गुफा में जो अधिकांश चित्र बने हैं वो किसके बने हैं? तो वृषभ यानी बैल बैल के बने हैं। जबकि उत्तरी स्पेन में जो अल्तामीरा गुफा है वहां पे बाइसन यानी जंगली भैंसे का चित्र ज्यादा बना हुआ है, ठीक ना। लेकिन लास्को गुफा की बात करें तो यहाँ पे सबसे अधिक जो चित्र बने हैं, अधिकांश चित्र किसके हैं? तो वृषभ के बने हैं, जो कि वृषभ को क्या कहा जाता है? बैल कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि क्लास की सारी बातें आप लोगों को ठीक ढंग से समझ में आ रही होंगी। चलिए फिर देखते हैं कि लास्को गुफा में एक बैल का चित्र बना है जिसका आकार कितना है? तो ये 18 फीट लंबा बैल का चित्र बना हुआ है। कहाँ बना है? लास्को गुफा में बना है। लास्को गुफा को कहा जाता है, मैंने पहले भी बताया था और फिर दोबारा भी इस बात को रिपीट किया जा रहा है, अर्थात ये बात जो है इम्पोर्टेंट हो रही है, इसीलिए इसको बार बार आपको बताया जा रहा है। परीक्षा में पूछा गया है कि वृषभों वाला कच्छ किस गुफा को कहा जाता है? तो लास्को गुफा को कहा जाता है, इसीलिए इस बात को बार बार जो है आपके सामने पेश किया जा रहा है।
लास्को गुफा का जो प्रसिद्ध चित्र है वो है तैरते हुए हिरण का चित्र। लास्को गुफा का जो प्रसिद्ध चित्र है वो तैरते हुए हिरण का चित्र है, जिसका आकार कितना होता है, 16 फीट 6 इंच, ठीक है, 16 फीट 6 इंच लंबा है। अब बात करते हैं कि लास्को गुफा के जो प्रमुख चित्र हैं कौन कौन से हैं। तो लास्को गुफा के प्रमुख चित्रों में एक बैल बना है जो कि 18 फीट लंबा है। तैरते हुए हिरण का चित्र है जो 16 फीट 6 इंच लंबा है। एक सींग वाला अश्व यानी घोड़े का चित्र है, ठीक ना। इसके अलावा एक विशाल गाय का चित्र है जो काले और लाल रंग में चित्रित की गई है। एक उन्मत्त बैल का चित्र है। इसके अलावा हमले की अवस्था में खड़ा जंगली सांड का चित्र है। एक जो है घायल महिष का चित्र है। इसके अलावा हस्त पुष्ट घोड़ा का चित्र है। तो देखिए यहाँ घोड़े का जो दो चित्र मिल गया, एक हस्त पुष्ट घोड़ा का और एक एक सिंह वाले अश्व का चित्र, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है याद रखेंगे। इसके अलावा बात किया जाए कि लास्को गुफा के और प्रमुख चित्र कौन से हैं, तो 12 सिंघा का चित्र है, भालू और चीता का चित्र है। इसके अलावा एक श्रृंगी जानवर का चित्र भी लास्को गुफा में बना हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लास्को गुफा के जो प्रमुख चित्र हैं, एक बैल का चित्र 18 फीट लंबा है, एक तैरते हुए हिरण का चित्र 16 फीट 6 इंच लंबा है, एक सिंह वाला अश्व का चित्र है। इसके अलावा एक विशाल गाय जो कि काली और लाल रंग में चित्रित की गई है। उन्मत्त बैल का चित्र है, हमले की अवस्था में खड़ा जंगली सांड का चित्र है, घायल मरीज का चित्र है, हस्त पुष्ट घोड़ा का चित्र है, 12 सिंघा का चित्र है, भालू और चीता का चित्र है। इसके अलावा एक श्रृंगी जानवर का चित्र है, यानी एक सिंह वाले जानवर का चित्र है। ये सभी जो है लास्को गुफा जो कि दक्षिणी फ्रांस में है वहाँ के प्रमुख चित्र हैं। चलिए फिर बात करते हैं, जो नोट पॉइंट करके लिखा है कि लास्को गुफा में अधिकांश चित्र वृषभ यानी बैल के बने हैं, ठीक है। लास्को गुफा में अधिकांश चित्र वृषभ यानी बैल के बने हैं, जबकि यहाँ का जो सुंदर चित्र जो माना जाता है वो तैरते हुए हिरण का चित्र माना जाता है। हमने आपको अल्टामीरा की गुफा के बारे में बताया था कि वहाँ पे अधिकांश चित्र बाइसन यानी जंगली भैंसे का बना है, लेकिन वहाँ पे जो सुंदर चित्र बनाया गया है वो हिरण का चित्र है, ठीक ना। तो यहाँ भी आप ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं कि यहाँ पे 100 से अधिक घोड़े को भी चित्रित किया गया है। लास्को गुफा के जो निवासी थे वो मुख्य रूप से जो भोजन करते थे वो 12 सिंघा का भोजन करते थे, यानी लास्को गुफा के निवासियों का जो मुख्य भोजन था वो क्या था, 12 सिंघा था। लास्को गुफा को वृषभों वाला कच्छ कहा जाता है। तो यानी ये बात बार बार आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इसका मतलब ये वृषभों वाला कच्छ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1979 में लास्को गुफा को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, ठीक ना। 1979 में लास्को गुफा को यूनेस्को ने विश्व स्थल घोषित किया था, जबकि 1985 में अल्टामीरा गुफा को विश्व स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से समझ सकते हैं। जो लोग पाश्चात्य कला का जो पहला वीडियो बनाया गया है जिसमें सभी पश्चिमी कला के चित्रों के इतिहास के बारे में, प्रागैतिहासिक चित्रों के इतिहास के बारे में और उत्तरी स्पेन की सभी गुफाओं के बारे में कल की क्लास में हुआ था। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको अवश्य देख लेंगे। चलिए हम आज दक्षिणी फ्रांस की गुफाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लास्को गुफा जो है कंप्लीट हो जाती है और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे लियाओ गुफा। लियाओ गुफा जिसको लियो गुफा भी कहा जाता है, ये भी दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। तो दक्षिणी फ्रांस की में स्थित जो है लियाओ गुफा है। इसके बाद ये किस नदी घाटी पे स्थित है, तो ये तारास्कन नदी घाटी से 4 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। कौन सी गुफा, लियाओ गुफा। लियाओ गुफा की जो खोज हुई थी ये 1966 में हुई थी, लेकिन लियाओ गुफा में एक कक्ष की खोज 1866 में हुआ था। तो आप दोनों डेट को एक साथ लिखेंगे, 1966 और 1866, जबकि गुफा की खोज जो है 1966 में होती है और 1900 सॉरी 1966 में। और ये 1866 की बात किया जाए तो 1866 में जो खोज हुआ था
वो लियाओ गुफा में एक कक्ष की खोज हुई थी जिसका नाम है नोइर सैलून। तो नोइर सैलून नामक कक्ष की खोज जो है 1866 में लियाओ गुफा में हुआ था। तो अगर आपसे ऑप्शन में 1966 नहीं दिया होगा तो आप 1866 भी बता सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 1866 में लियाओ गुफा में एक कच्छ की खोज हुई थी जिसका नाम क्या है, नोइर सैलून। इसके बाद बात करते हैं कि लियाओ गुफा का जो प्रसिद्ध चित्र है वो क्या है। तो एक सुंदर झील का चित्र है जो कि लियाओ गुफा के अंत में बना है, यानी लास्ट में बना हुआ है। लियाओ गुफा के फर्श पे भी कुछ चित्र बना है। तो फर्श पे जो चित्र बना है उसमें ट्राउट मछली एवं महिष का चित्र बना हुआ है। तो सुंदर चित्र जो है वो एक सुंदर झील का चित्र है, जबकि फर्श पे जो चित्र बना है लियाओ गुफा में वो ट्राउट मछली और महिष का चित्र बना हुआ है। लियाओ गुफा का जो प्रसिद्ध चित्र है या जो प्रमुख चित्र है उसकी बात किया जाए तो महिष समूह का चित्र है जो भालों से बिधा हुआ है। महिष का चित्र जो लियाओ गुफा में है उस महिष को चारों ओर से भालों से बिधा हुआ चित्रित किया गया है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि महिष समूह का जो चित्र है वो भालों से बिधा हुआ है। लियाओ गुफा के सभी चित्र जो बने हुए हैं वो सोल्यूटियन मेगेलियन युग के हैं, जिनका समय जो है वो 17,000 से 11,000 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। रंग प्रयोग की बात किया जाए तो लियाओ गुफा में सर्वाधिक जो रंग का प्रयोग किया गया है वो प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसके बाद करते हैं इसके बाद जो है त्राइफेयर्स गुफा, जो कि ये भी दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। त्राइफेयर्स गुफा ये भी दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। इस गुफा को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, तीन भाइयों की गुफा इसको कहा जाता है, ठीक ना। त्राइफेयर्स गुफा को तीन भाइयों की गुफा कहा जाता है। त्राइफेयर्स गुफा कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी फ्रांस में है। त्राइफेयर्स गुफा की खोज कब हुई थी, तो 1912 में हुई थी। खोज किसने किया था क्राइफेयर्स गुफा का, तो हेनरी बैगवे तथा उनके तीन पुत्रों ने खोज किया था। इन्हीं तीन पुत्रों के कारण इन गुफा का नाम जो है तीन भाइयों की गुफा के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो एक प्रसिद्ध कच्छ है, ठीक ना, यानी इसका जो प्रसिद्ध कच्छ है जहाँ पे चित्र बनाए गए हैं, यानी अंतरंग जिसको कहा जाता है, अंतरंग कच्छ जो कि प्रसिद्ध है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको पवित्र भूमि या सैकुअरी नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब कि त्राइफेयस गुफा का जो प्रसिद्ध अंतरंग कच्छ है, यानी जहाँ पे चित्र बनाए गए हैं, ठीक है, जो चित्र भूमि है या चित्र वाला कच्छ है, हाँ, जहाँ से चित्र प्राप्त हुए हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको पवित्र भूमि यानी सैक्चुअरी कहा जाता है। क्राफ्ट में जो चित्र बने हैं उन चित्रों में जो रंग का प्रयोग किया गया है तो लाल रंग का प्रयोग किया गया है। वैसे एक बात आप याद रखिएगा कि चाहे भारत की प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं, चाहे यूरोप की पाश्चात्य की प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं, सभी गुफाओं में सबसे ज्यादा लाल रंग का ही प्रयोग किया गया है। तो लाल रंग को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। त्राथेस गुफा के प्रमुख चित्रों की बात किया जाए तो यहाँ से ऋक्ष मानव का चित्र मिला है, ओझा का चित्र मिला है, बांसुरी बजाता ओझा का चित्र जो है यहाँ पे बनाया गया है, महिष मुंड पहने मानव का चित्र यहाँ पे चित्रित किया गया है, लंबी दाढ़ी व गोल आंखों वाले हिरण का चित्र भी यहाँ पे चित्रित किया गया है। तो त्राथेस के जो प्रमुख चित्र हैं उनको आप देख सकते हैं, ऋक्ष मानव, ओझा और बांसुरी बजाता ओझा, इसके अलावा महिष मुंड पहने मानव का चित्र, इसके अलावा लंबी दाढ़ी व गोल आंखों वाले हिरण का चित्र, ये त्रायकेश गुफा में जो है प्राप्त होते हैं। यहाँ के प्रमुख चित्र भी ये माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अगला बात करते हैं फोंत द गाम गुफा। फोंत द गाम गुफा की बात करते हैं तो फोंत द गाम गुफा भी कहाँ है, दक्षिणी फ्रांस में पड़ता है। ठीक है, तो फोंत गाम गुफा कहाँ स्थित है, दक्षिणी फ्रांस में। ये किस घाटी में है, तो ये ब्यून घाटी में है। ठीक है, घाटी का मतलब नदी का किनारा। ठीक है, तो ये ब्यून नदी घाटी में स्थित है। इसके बाद बात किया जाए कि इसकी खोज यानी फोंत द गाम गुफा की खोज कब हुई थी,
तो 1901 में इसकी खोज हुई थी। खोज किसने किया था? तो इतिहासकार हैं डेनिस प्रियोनी एवं एब्रे ब्रेइल तथा लुइस कैपिटल नामक इतिहासकारों ने फोंट द गाम गुफा की खोज 1901 में किए थे। फोंट द गाम गुफा जो दक्षिणी फ्रांस में है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है छोटे बाइसनों का गृह। छोटे बाइसनों का गृह। फोंट द गाम गुफा से जो चित्र प्राप्त होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? तो उनकी कुल संख्या 200 है। यानी फोंट द गाम गुफा में कुल 200 चित्र बनाए गए हैं। यहाँ के प्रसिद्ध चित्र की बात किया जाए तो भेड़िया, या जिसको इंग्लिश में आप वोल्फ के नाम से जान सकते हैं, ये काला और सफेद रंग में चित्रित किया गया है। फोंट द गाम गुफा का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो भेड़िया का चित्र है जो काला और सफेद रंग से चित्रित किया गया है। तो फोंट द गाम गुफा से आपको जो महत्वपूर्ण बात बनती है वो यही कि ये कहाँ पे स्थित है। एक तो ये जानिए, दूसरा प्रसिद्ध चित्र कौन सा है ये जानिए, और पिछले अगर जो परीक्षाएं हुई है पीजीटी और पीजीटी का, अगर उनसे आप कंपेयर करेंगे, उनमें देखेंगे तो यूरोप की प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रित गुफाएं हैं वहां से 2-3 प्रश्न बनाए गए हैं मुख्य रूप से, ठीक है। तो लेकिन फिर भी ऐसा कोई बात मैं नहीं आपकी क्लास में जो है छोड़ने वाला हूँ कि जो अगर नहीं भी पूछा गया है परीक्षा में, तो मान लीजिए भविष्य में कभी पूछ लिया जाए तो आप न जानते रहें, इसलिए मैं हर टॉपिक से हर वो महत्वपूर्ण बातों को लेकर के आपकी क्लास में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे अगर परीक्षा में कुछ भी आपसे पूछे तो आप उसका उत्तर देने में अपने आप को असहज महसूस न कर सके, और आपके द्वारा हाँ जो भी उत्तर दिया जाएगा, हाँ, तो वो सही हो। इसलिए आपके कंटेंट मटेरियल में, आपकी क्लास में मैं सभी महत्वपूर्ण बातों को जरूर शामिल करने का प्रयास किया हूँ। चलिए फिर बात करते हैं कि दक्षिणी फ्रांस की जो अगली गुफा है उसका नाम है ला कम्बरेली गुफा। ला कम्बरेली गुफा जो कि दक्षिणी फ्रांस में स्थित है, तो मैं स्थिति आप यहाँ से देख सकते हैं। किस नदी घाटी में स्थित है? तो ये ब्यून नदी घाटी में है। ला कम्बरेली गुफा की खोज भी जो है 1901 में हुई है। और खोज किसने किया है? तो खोज जो है करने वाले हैं इतिहासकार डेनिस प्रियोनी, एब्रे ब्रेइल तथा लुइस कैपिटल। जैसा कि अभी आपने फोर्ट द गाम गुफा की खोज और इनके खोजकर्ता के बारे में देखा, ठीक उन्हीं लोगों ने 1901 में ही ला कमरेली गुफा की भी खोज किए हैं। यहाँ से कुल चित्र जो प्राप्त होते हैं, तो कुल चित्रों की संख्या 300 है, कहीं कहीं 600 लिखा मिलता है। तो 300 या 600 आप दोनों को याद रखेंगे। ला कमरेली गुफा का जो उत्तम चित्र है, यानी जो सुंदर चित्र है, वो मैमथ यानी हाथी का चित्र बनाया गया है। ला कम्बरेली गुफा जो है किससे बनी है या गुफा बनी है, ऐसा आपसे पूछा जाएगा। तो ला कम्बरेली गुफा चूना पत्थर से बनी है। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि उत्तरी स्पेन हो चाहे दक्षिणी फ्रांस हो, यूरोप की बात करें या पूरे प्रागैतिहासिक काल में जो पश्चिमी पश्चिमी देशों में, पाश्चात्य के कला में जो प्रागैतिहासिक गुफाएं बनी हैं, वो सभी चूना पत्थर से ही बनी हैं। और सभी गुफाओं में जो चित्र बने हैं वो छतों और भित्तियों पर बने हैं, ठीक है, छतों और भित्तियों पर बने हैं। और सभी चित्रों में सर्वाधिक लाल रंग का ही प्रयोग किया गया है। तो ये सभी जो है कॉमन बात है सभी गुफाओं के लिए, ठीक ना। ला कमरेली गुफा का जो समय होता है 13,680 से लेकर के 11,380 तक। तो इसको आप लगभग याद रख सकते हैं 13,000 से लेकर के 11,000 तक। 13,000 से लेकर के 11,000 तक लगभग के रूप में याद रख सकते हैं, या फिर 13,680 से लेकर के 11,680 ईसा पूर्व का समय निर्धारित हुआ है। किसके लिए? ला कम्बरेली गुफा के लिए। बात करते हैं कि ला कम्बरेली गुफा का जो सर्वाधिक विशाल चित्र या आकृति है वो किसकी है? तो हाथी का मुखौटा पहने मनुष्य का जो चित्र है, ये ला कम्बरेली गुफा का सर्वाधिक विशाल चित्र या आकृति माना जाता है। ला कमरेली गुफा के अन्य चित्रों की बात किया जाए तो यहाँ से जंगली घोड़ा, भालू व शेर का चित्र जो है प्राप्त हुआ है। ये प्रमुख चित्र के रूप में आप इनको समझ सकते हैं। इसके बाद
दक्षिणी फ्रांस की ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफा है, जिसका नाम है गरगास गुफा। ठीक है, गरगास गुफा जो कि दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। इसका उत्खनन कार्य जो हुआ था 1881 में हुआ था। यहाँ से कुल जो है 150 चित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ का जो प्रसिद्ध चित्र है, हाथ के छापे का चित्र है। ठीक है, हाथ के छापे का चित्र है या हाथ के पंजे के छापे का चित्र है। तो हमने आपको बताया था कि इसको कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो हाथ के छापे वाली गुफा भी इसको कहा जाता है। ठीक ना, हाथ के छापे वाली गुफा, छापे वाली गुफा, ठीक ना, वाली गुफा भी इसको जो है कहा जाता है, इसको गरगास गुफा को। और यही इसका यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि गरगास गुफा जो है कहाँ स्थित है, तो दक्षिणी फ्रांस में है। यहाँ का जो प्रसिद्ध चित्र है वो क्या है, हाथ के छापे का चित्र है। तो आपसे पूछा कैसे जाएगा कि निम्नलिखित में से किस गुफा में सर्वाधिक हाथ के छापे या हाथ के पंजे के चित्र मिलते हैं या बनाए गए हैं, तो आप क्या बताएंगे, गरगास गुफा बताएंगे। और यहाँ का जो चित्र है बना है वो किससे बना है, तो स्टेंसिल पद्धति से बना है। ठीक है, स्टेंसिल पद्धति से बना है गरगास गुफा का जो चित्र है। इसके बाद बात करते हैं पकमरले गुफा। ठीक है, पकमरले गुफा। तो पकमरले गुफा जो है ये भी आपके दक्षिण फ्रांस में है। ठीक है, ये स्थित कहाँ है, दक्षिण फ्रांस में है। चित्रों की खोज कब हुई थी, तो 1920 और 1922 में। ठीक है, 1920 और 1922 में, यानी दो समय में यहाँ के चित्रों की खोज हुई है, 1920 और 1922 में। पकमरले गुफा में एक कक्ष स्थित है। ठीक है, एक कक्ष स्थित है जिसको कहा जाता है काले अश्वों का कक्ष। ठीक है, काले अश्वों का कक्ष। तो आप कह सकते हैं कि पकमरले गुफा को और किस नाम से जाना जाता है, तो काले अश्वों का कक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काले अश्वों का कक्ष के नाम से भी इसको जाना जाता है। और हमने सभी बातों को आपको शुरू में ही बता दिया था, जब हमने आपको बताया था क्या कि दक्षिणी फ्रांस की कौन कौन सी गुफाएं हैं। अभी लास्ट में हम आपको एक बार फिर से दिखा देंगे। दक्षिणी फ्रांस की कुछ अन्य गुफाओं की बात किया जाए, तो दक्षिणी फ्रांस की अन्य गुफाओं में जैसे ले पोर्टल गुफा जो है, इसकी खोज 1908 में हुई थी। यहाँ से जो चित्र प्राप्त होते हैं वो 12 सिंहा का चित्र प्राप्त होता है, जो कि लाल रंग में बनाया गया है। ठीक है, तो 12 सिंहा का चित्र जो लाल रंग से बना है वो किस गुफा में बना है, तो ले पोर्टल गुफा में बना है। और ले पोर्टल गुफा आपकी कहाँ है, तो दक्षिणी फ्रांस में है, ये भी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा कोआला नाथ गुफा जो है, इसकी खोज जो हुई थी ये 1930 में हुई थी। लावाम लैत्रोन गुफा की खोज जो है 1940 में हुई थी। तो ये सभी जो है दक्षिणी फ्रांस की गुफाएं हैं। इसके अलावा जो है इटली में भी कुछ प्रागैतिहासिक गुफाएं मिली हैं। इटली में भी कुछ प्रागैतिहासिक गुफाएं मिली हैं, जिनमें से हम आपको एक प्रमुख गुफा के बारे में बात कर रहे हैं। इटली की प्रमुख गुफा है लिवांजो गुफा। ठीक है, लिवांजो गुफा कहाँ स्थित है, तो इटली में है। इसकी खोज जो है कब हुई थी, तो 1950 में लिवांजो गुफा की खोज हुई थी, जो कि इटली में है। लिवांजो गुफा का सबसे सुंदर जो चित्र है वो जंगली गधा का चित्र है। जंगली गधा या गधा का चित्र आप कह सकते हैं। तो जंगली गधा का चित्र जो बनाया गया है वो लिवांजो गुफा में बना है। और ये कहाँ पे है, तो ये आपका इटली में स्थित है। तो आज की क्लास में हम जो है आपके बीच में, आज की क्लास में हम आपके बीच में लेकर आए थे क्या, दक्षिणी फ्रांस की प्रागैतिहासिक काल में चित्रित जो गुफाएं हैं, है ना, जो गुफाएं हैं उनको हम आपको आपके बीच में लेकर आए थे, जिसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया है जो काफी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, ठीक है। तो जो यहाँ पे लिखा गया है, लाश फेंका नीले तालाब में, किसने फेंका, एबू पकलाव गरकोआ ने। कहाँ फेंका, दक्षिणी फ्रांस में। तो ये दक्षिणी फ्रांस की गुफाएं हैं। इस ट्रिक से आप सभी दक्षिणी फ्रांस की गुफाओं को याद रख सकते हैं। लास्को गुफा जिसको विस्बो वाला कच्छ कहा गया है। फोंट द गाम गुफा जिसको छोटे बाइसनों का गृह कहा जाता है। नियाओ गुफा जिसको नियो गुफा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ला कम्बरेली गुफा है,
एक आपकी क्राइथियस गुफा है जिसको 3 भाइयों की गुफा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गरगास गुफा जिसको हाथ के छापे वाली गुफा के नाम से जान सकते हैं। पकमरले गुफा जो कि काले अशोक का कच्छ के नाम से जाना जाता है। लावाम लैत्रोन गुफा, एबू गुफा, ले पोर्टल गुफा और कोला कोवा लानाज गुफा, ये सभी गुफाएं आपकी कहाँ हैं? तो ये सभी गुफाएं आपकी दक्षिणी फ्रांस की प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं और ये सभी दक्षिणी फ्रांस में स्थित गुफा हैं। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मैंने पूरा जो है प्रयास किया है कि इस क्लास में बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इम्पोर्टेंट चीजों को पेश किया जाए, जहाँ की परीक्षाओं में प्रश्न मिल सकते हैं या आप जो भी एग्जाम हुए हैं पीजीटी के या अन्य किसी परीक्षा के, वहां से यहीं से प्रश्न जो है आए हुए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा कोई पॉइंट नहीं छूटता है जहां से आपकी परीक्षा में अगर दक्षिणी फ्रांस से कोई भी प्रश्न बने तो आपसे न हल हो सके, आप उसका उत्तर न दे सके। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया, इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन आप लोग एक बार अपने हैंड राइटिंग में जरूर लिखिएगा। 1 से 2 बार आप इसको पढ़ लीजिएगा और जहां अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो 1-2 बार आप वीडियो को भी दोबारा देख लीजिएगा।